पेपर लीक उद्योग चल रहा है, पेपर लीक उद्योग। अरे भाई इतना क्यों रो रहे हो, एक पेपर ही तो कैंसिल हुआ है, कोई जान थोड़ी चली गई है। दोबारा जाकर लिख देना। ये डायलॉग अक्सर वो लोग मारते हैं जिनके लिए एग्जाम का मतलब सिर्फ एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट होता है। उन्हें क्या पता कि उस एक पेपर के पीछे कितनी रातों की काली नींद, कितने सालों का सूखा राशन और न जाने कितने त्योहारों की कुर्बानियां होती है। एक स्टूडेंट जब तैयारी करता है ना, तो वो सिर्फ किताब नहीं चाहता, वो पूरे खानदान की गरीबी मिटाने की आखिरी उम्मीद के कंधों पर लेकर चलता है। जरा उस स्टूडेंट का हाल सोचिए जो एग्जाम के दिन माँ बाप का पैर छूकर दही चीनी खाकर सेंटर पहुंचता है। वहां उनके साथ ऐसा बर्ताव होता है जैसे कोई इंटरनेशनल टेररिस्ट हो। यहाँ तक कि शर्ट के बटन भी ऐसे चेक होते हैं जैसे अंदर कोई परमाणु बम छुपा रखा हो। मतलब बच्चों की तलाशी ऐसे लो कि उसे खुद पर शक होने लगे कि शायद मैं ही चोर हूँ। पर असली कॉमेडी तो देखिए, जो सिस्टम एक बच्चे की जेब में छोटी सी पर्ची ढूंढने के लिए उसे नंगा करने पर उतारू है, वही सिस्टम अपनी तिजोरी से पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर ही लीक होने से नहीं रोक पाता। मतलब साहब बच्चा मुजरिम है और आपके लीक कराने वाला सिस्टम दूध का धुला हुआ है। क्या गजब की इंजीनियरिंग है आपकी। जब पेपर लीक होता है तो लाखों बच्चों का भविष्य एक ही झटके में जीरो हो जाता है। और हमारे दयालु सिस्टम का सॉल्यूशन क्या है? चिंता मत करो बेटा, अब की बार तुम्हें एग्जाम के फीस नहीं लगेंगे। वह साहब उस 1000 फीस से लाखों गुना कीमती उस बच्चों का वो वक्त है जो आप कभी नहीं लौटा पाएंगे। उन बूढ़े माँ बाप की आंखों का वो पानी है जो हर महीने अपना पेट काटकर बेटे को शहर में पढ़ने के लिए भेज रहे थे। दोस्तों खान सर ने बिल्कुल पते की बात कही है कि बाजार में मिलने वाला 10 रुपए का डायपर लीक नहीं होता, लेकिन वही करोड़ों का सरकारी सिस्टम हर दूसरे दिन गीला हो जाता है। 22 लाख बच्चों की जिंदगी की बैंड बजाने के बाद भी किसी बड़े साहब की कुर्सी नहीं हिलती, कोई जवाबदेही नहीं तय होती। बस एक नया नोटिफिकेशन आ जाता है री एग्जाम का। ये बच्चे और इनके माँ बाप मजबूर हैं साहब, ये दोबारा भूखे पेट रहकर पढ़ाई भी करेंगे और चुपचाप सेंटर पर जाकर फिर से तलाशी भी देंगे। लेकिन याद रखिए, ये जो सिस्टम आज इलेक्शन जीतने और क्रेडिट लेने के रील बनाने में बिजी है, वो ये भूल रहा है कि उसने एक पूरी पीढ़ी का भरोसा तोड़ा है। आज ये उन 22 लाख बच्चों के साथ हुआ है, कल आपके घर के बच्चों के साथ होगा। अगर आज इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो ये पेपर लीक होना इस देश की परंपरा बन जाएगी। सवाल तो पूछना पड़ेगा बॉस, वरना ये मजाक ऐसे ही चलता रहेगा और हम बस एडमिट कार्ड कलेक्ट करते रह जाएंगे।